हेलो एनीमे फैंस। तो गाइस आज मैं ऐसे 5 एनिमेस के बारे में बात करूँगा जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होगा वो होगा एक रियल साइको, मतलब क्रेजीएस्ट पर्सन जिसको कोई रूल्स या फिर कोई मोरालिटी इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपनी सुनता है और अपने आप को जो ठीक लगे वही आइडियोलॉजी वो फॉलो करता है। वैसे अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसे बन सके तो कुछ अलग बात हो, लेकिन जो भी हो लिस्ट के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट एनीमे है उसका नाम है ओवरलॉर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है वो अनदर वर्ल्ड में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो एक प्लेयर बन जाता है और जिसका नाम होता है आइंजोअल गाउन या फिर ऐसा कुछ, मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक नहीं है। तो वहाँ पर वो काइंड ऑफ एक स्केलेटन विज़र्ड बन जाता है जिसके पास 700 से ज़्यादा स्पेल्स होते हैं। वो अनडेड को समन कर सकता है या कुछ इम्यूनिटी पावर्स होती है। वो एब्सोल्यूट एक पावरफुल ओवरपावर्ड बंदा होता है जो कि इस गेम में एक नया किंगडम बनाना चाहता है जहाँ पर सभी जो रेस हो वो सभी एक साथ रह सके पीसफुली, और इसके लिए उसको जिस हद तक भी जाना पड़े वो यहाँ पर जाता है। इसलिए यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन सब के साथ एक्शंस यहाँ पर मतलब बहुत सारे क्रेजी सीन्स हैं जिसको देख के तुम ज़रूर डिसअपॉइंट नहीं होगे। देन जो एनीमे लिस्ट में इसका नाम है डेड अकाउंट। तो ये 2026 का एक न्यू एनीमे है जहाँ पर डेथ अकाउंट एक सोशल मीडिया अकाउंट होता है जिनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उस अकाउंट के थ्रू वो हमारे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो अब उनके लिए यहाँ पर होते हैं डिजिटल एक्सॉर्सिज्म। तो इसीलिए यहाँ पर जो एक्सॉर्सिस्ट होते हैं वो सभी अपने डिजिटल पावर्स या फिर डिजिटल साइबर काइनेसिस को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद इन सबको फ्री करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होने वाला है जिसका नाम है शोजी एनिशिरो, तो उसके सिस्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और डेड अकाउंट या फिर इस घोस्ट अकाउंट के थ्रू ही उसकी काइंड ऑफ डेथ होती है। उसके बाद वो हो जाता है साइको, क्योंकि वो बंदा पहले से ही एक फ्लेम वेटर था और इसी थ्रू में वो फाइट्स करता था और फाइट्स के थ्रू उसको जो मनी मिलता था उससे अपने सिस्टर की ट्रीटमेंट वो करता था। लेकिन उसके जाने के बाद भाई वो अब लेना चाहता है बदला इन सभी जो डिजिटल घोस्ट होते हैं उनके ऊपर। देन वो स्टार्ट करता है एक्सोर्सिज्म और वो एक एकेडमी को भी ज्वाइन करता है। उसके बाद जो एक्शन जो फाइट है उसके लिए तो तुम्हें ये एनीमे देखना पड़ेगा। हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड भी है, लेकिन भाई इसको ज़रूर ट्राई करना। देन जो एनीमे है उसका नाम है डेथ नोट। अब ये भाई वन ऑफ द मास्टरपीस एनीमे तुम कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है लाइट यागामी, जो कि एक्चुअली कीड़ा भी बनने वाला है। वो भाई क्या स्मार्ट बंदा है, मतलब वो किसी भी हर्डल को अपने नॉलेज के थ्रू सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उसको मिलता है एक किताब जिसका नाम है डेथ नोट। अब उस डेथ नोट में वो जिसका भी नाम लिखता है उसकी डेथ हो जाती है और वो चाहे तो यहाँ पर प्रोसेस भी लिख सकता है कि कैसे उसकी डेथ होने वाली है। तो इसलिए एक शिनिगामी के थ्रू उसको मिलता है, तो वो शिनिगामी इसके साथ ही रहता है। अब यहाँ पर मज़ेदार सीन ये है कि पुलिस या फिर यहाँ पर जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो तो ज़रूर इसको पकड़ना चाहेगा, और लाइट यागामी का ही जो डेथ नोट वाला नाम है वो है कीड़ा, और इसी नाम को यूज़ करके वो एज ए यहाँ पर डिक्टेटर काम करता है। लेकिन क्या डिटेक्टिव्स उसको पकड़ पाएगा या फिर उसके साथ क्या होता है या फिर शिनिगामी या फिर इन सभी मैटर को जानने के लिए तुम्हें तो ये एनीमे देखना पड़ेगा। और यहाँ पर एल करके कैरेक्टर आएगा, वो भी है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा भाई। तो इसीलिए अब लाइट के साथ जब उसका बैटल होगा वो तो भाई देखने लायक है। देन जो एनीमे लिस्ट में आता है उसका नाम है एरिफोरेटा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है हाजी में, उसको पूरे क्लास के साथ इसेगाई वर्ल्ड में ले जाया जाता है और वहाँ पर वो लोग एज ए हीरोज़ काम करते हैं डिमॉन्स के साथ या फिर मॉन्स्टर्स के साथ बैटल के लिए। तब हाजिमी के साथ होता है एक बिट्रेयल और एक बैटल में उसको काइंड ऑफ एबेंडन कर दिया जाता है। और हाजिमी जो होता है वो भाई बहुत ही ज़्यादा स्वीट एक सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर होता है पहले, लेकिन जब उसको अबंडन कर दिया जाता है तो वहाँ पर वो किसी तरह से सर्वाइव करता है। वो बहुत कुछ खोता भी है, बहुत कुछ उसको मिलता भी है, मतलब बहुत सारे पावर्स उसको एक्चुअली मिलते हैं। तो इसके बाद उसका जो कैरेक्टर 180 डिग्री चेंज होता है और वो जो ब्रूटल कैरेक्टर बन के आता है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट है कि उसको इस वर्ल्ड से निकलना है, उसके सामने जो आएगा वो उसको नहीं छोड़ेगा, एंड ऐसा ही वो करता भी है। इसीलिए इसको देखने में तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा और इस सीन में तुम देख ही सकते हो कि वो कितना ज़्यादा क्रूएल है, क्योंकि यहाँ पर वो एज ए डिक्टेटर काम करता है। देन जो फिफ्थ एनीमे है और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो एनीमे है इसका नाम है कोड गियास। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा बोलता हूँ, क्योंकि ये भाई है ही ऐसा एनीमे कि तुम्हें इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो
एरन जो नहीं कर पाता है मतलब अटैक ऑन टाइटन में कि एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है, ये बंदा कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो बंदा है उसका नाम है लेलुच। तो यहाँ पर लेलुच को एक्साइल कर दिया जाता है अपने किंगडम से। तो वो एक प्रिंस होता है एक्चुअली, और उसको मिलता है पावर गियास। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, तुम्हें एनिमे में देखने को मिलेगा। तो इस पावर के थ्रू वो कर सकता है माइंड कंट्रोल। मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंटेंस पावर है ये, और उसको यूज़ करके वो एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता है और वो बनाता है। और इन सब की वजह एक बात होती है, वो है उसके सिस्टर को वो जो प्रॉमिस करता है उसके थ्रू वो इस प्रॉमिस के लिए पूरा बैटल लड़ता है, जीतता है, और तुम्हें ये ज़रूर देखना चाहिए। देन लिस्ट में एक बोनस एनिमे है जिसका नाम है क्लासरूम ऑफ एलाइट। अब ये थोड़ा सा यूनिक और ऑड एनिमे भी तुम कह सकते हो। तो यहाँ पर एक स्कूल होता है जिसका नाम है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग स्कूल। तो स्कूल में जापान के जो फ्यूचर लीडर्स होने वाले हैं उनको बनाया जाता है, मतलब उनको ट्रेन किया जाता है। इसीलिए बहुत प्रेस्टिजियस जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही सिर्फ यहाँ पर लाया जाता है, वो भी फुल्ली मेरिट के ऊपर बेस्ड करके। तो अब इन सब में हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होने वाला है आयानो कोजी, वो यहाँ पर आता है। और वो है भाई वन ऑफ द टॉप बैडेस्ट कैरेक्टर, क्योंकि वो सबको दिखाता है कि वो एक एवरेज नॉर्मल सा गाय है जिसको कुछ भी नहीं पता, या फिर वो हमेशा बैकग्राउंड में ही रहना चाहता है, लेकिन एक्चुअली वही सभी को कंट्रोल करता है। जो भी हायर स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं वो सभी जो उसके हैंड में जस्ट अ डांसिंग डॉल है, ये किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन एनीमे को देखते देखते तुम समझ जाओगे कि वो क्या खतरनाक लेवल का बंदा है। तो इसलिए भी इसको ज़रूर तुम लोग ट्राई करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना।